ठीक है। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1। रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जैसे अभी आपने बोला वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए, उसे रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। तो इस पॉइंट पे फिर से आएंगे। अभी हम थोड़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। तो जैसा कि आपने बताया, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने बोला ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है ना। यस सर। फिर आपने बोला रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बोला आपने। फिर यस आपने सर। बोला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 पॉइंट बोला आपने, ये 2 पॉइंट नहीं बोला। तो देखो ये 2 पॉइंट क्या कहता है, ये मैं ऐसे बताता हूँ। रिडक्शन का स्पेलिंग डी होता है, बीच में डी आ रहा है ना, ऐसे यस सर। डी आ रहा है, और डी को जब तुम पलट दोगे तो ये पी हो जाएगा कि नहीं। यस सर। और पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, पी फॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। कुछ आया समझ में, जहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ जाएगा ना, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिडक्शन। अरे आया कुछ समझ में, बोलो। यस सर। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो मैं आपको पहले बता दूं, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, जैसे फिरोज खान तरन्नुम ये जानते होंगे कि मैं ट्रिक से ही पढ़ाता हूँ। मैं हर चीज मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि बच्चों तुम जाओ घर पे इसको पढ़ो इसको याद करो। जो याद करने का तरीका है सब यहीं पे होगा, घर पे कुछ नहीं। सारे आपके कंसेप्ट क्लास में ही याद करवाए जाएंगे, और मैं ट्रिक से ही पढ़ाता हूँ। ये तो आज आज रिडॉक्स चल रहा है तो उतना ज्यादा ट्रिक नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो आएगा ट्रिक से ही हम लोग बात करेंगे। ट्रिक हमारा क्या करता है कि भैया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, देखो रिडक्शन मतलब डी, रिडक्शन में डी है ना, तो डी को ऐसे लिखते हैं, डी को ऐसे लिखते हैं, और इसको जब तुम पलट दोगे तो पी बन जाएगा। और पी फॉर तुम बोलना पॉजिटिव, पी फॉर बोलना पॉजिटिव। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाएगा ना, तो क्या कहोगे, तुम कहो ना रिडक्शन। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाए तो तुम क्या बोलना, तुम रिडक्शन बोलना, ठीक है। यस सर। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव को ऐड कर रहे हो तो निगेटिव को भी ऐड करेंगे या निगेटिव को बाहर करेंगे, बताओ। सर बाहर करेंगे। हाँ, तो यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को बाहर करेंगे तो वो कहलाएगा रिडक्शन। और बाकी ये सारे पॉइंट रहे, ठीक है। तो अब एक एक करके इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं, पहले 4 हाइड्रोजन था अब 6 हो गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं। यस सर। तो ये रिडक्शन कहलाया कि नहीं। यस सर रिडक्शन। अच्छा एक ही बच्चा क्यों बोल रहा है, बाकी बच्चे गेस्ट है क्या यहाँ पे। नो सर। तो गेस्ट नहीं होते यार, बोलो यार कुछ। एक ही बच्चा बोले जा रहा है बोले जा रहा है, तुम लोग बस सर हम तो मस्त सो रहे हैं सर। मेरे क्लास में हो तो कोशिश करो कि बोले, ठीक है ना। ओके सर। नहीं तो आप भी सो जाइएगा, फिर थोड़ा देर बाद पता चलेगा मैं भी सो जाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे भी देख रहे हो यार ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा, ठंड हो गई है ना, ठंड बढ़ गई है, तो बोला करो। फिर सेकंड है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर चला गया कि नहीं, क्या HGO से यस सर। ऑक्सीजन बाहर गया, तो ये तुम्हारा रिडक्शन कहलाया कि नहीं। यस सर। तो ये भी यस आपका, सर। ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड वाला, अभी हमने क्या ट्रिक याद किया था, हमने बोला था कि डी जो है, डी को हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम पलट देंगे पी बन जाएगा, पी फॉर पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Hg, ये सब क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव को ऐड करोगे तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या करा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। देखो यहाँ पे Hg क्या है, 1 है और यहाँ पे 2 हो गया,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो ये Yes, sir. रिडक्शन होगा कि नहीं? रिडक्शन हुआ ना ये भी। Yes, sir. अगला Yes, जो sir. है, अगला पॉइंट जो है क्या है, AfCl3 रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बाहर होंगे तो क्या कहलाएगा? देखो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 2 आ गया। 3 से ये क्या हो गया? ये 2 हो गया। तो 3 से ये 2 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बाहर हुआ कि नहीं? Yes, sir. अरे Yes, sir. इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जैसे क्या होता है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो ये बाहर हो गया कि नहीं? 3 से 2 हो Yes, गया। sir. तो ये तुम्हारा Yes, sir. नहीं, ये भी रिडक्शन है। और लास्ट पॉइंट तो आपने खुद ही बोला था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो आपका रिडक्शन कहलाएगा। देखो पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? +3 था ना, +3 था। यहाँ पे sir. क्या +2 है। देखो जो चार्ज होता है ना, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया तो +3 से क्या हो गया? +2 हो गया। Yes, प्लस sir. Yes, sir. यानी कि क्या हो गया? ये आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका रिडक्शन है। क्या है? Reduction. आया क्या समझ में? आया ना समझ में? तो अब देखो ये तुम्हारा रिडक्शन के सारे पॉइंट हुए। तो जो रिडक्शन के पॉइंट हुए ना, ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा, सारे पॉइंट को ठीक उल्टा कर देना। तो अब बताओ ऑक्सीडेशन का तुम मुझे पॉइंट बताते जाओ यहीं से। अगर ऑक्सीडेशन का मैं पूछूं तो क्या होगा? यहाँ पे रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? Removal. Addition of Removal of hydrogen. रिमूवल ऑफ Addition of हाइड्रोजन। और इसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, Addition of oxygen. Addition of hydrogen. एडिशन ऑफ, नहीं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। Addition of oxygen. हाँ बस रिमूवल की जगह तुम रिमूवल को एडिशन में बदल देना और एडिशन को रिमूवल में बदल देना, ठीक है? ऑक्सीडेशन का तुम्हारे सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा था तो रिडक्शन, Removal of रिमूवल ऑफ, Removal of electropositive element. और यहाँ पे अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो उसमें क्या होगा? addition of electronegative element. और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या होगा? Lose of electron. Lose of electron. हाँ, तो ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपने बोला सारे लिखे हुए हैं। अब इसके एग्जांपल के थ्रू इसको भी देख लेते हैं। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया कि नहीं? देखो पहले Mg अकेले था, वो आ गया कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, sir. ऑक्सीजन का ऐड हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका ऐड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कहलाएगा? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो गया कि नहीं? Yes, sir. सल्फर से हाइड्रोजन बाहर हो गया, सल्फर से हाइड्रोजन बाहर हो गया ना, तो ये क्या होगा? ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये थर्ड वाला जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव, उसमें क्या हो रहा था? उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव बाहर निकाल रहे थे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐड किए तो देखो ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? उसमें हम किसको ऐड कर रहे थे? पॉजिटिव वाले को ऐड कर रहे थे। याद है ना? डी को मैंने बोला पी फॉर पॉजिटिव। उसमें क्या कर रहे थे? पॉजिटिव वाले को ऐड कर रहे थे। और इसमें किसको ऐड कर रहे हैं? निगेटिव वाले को। ठीक है, आया क्या समझ में? Yes, sir. ये हो गया। फिर ये देखो उसमें हम पॉजिटिव वाले को क्या कर रहे थे? बाहर निकाल रहे थे, नहीं उसमें ऐड कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। उसमें वो डी से पी को पॉजिटिव ऐड किए थे, यहाँ पे देखो बाहर निकालेंगे। देखो बाहर कैसे निकाले? यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या है? K4 है, और यहाँ पे क्या बना? K3 बना। तो K4 से K3 बना, इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाहर निकला ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी आपका क्या कहलाएगा? Oxidation कहलाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बाहर हो गया। रिडक्स, अगर मान लो ऐड करते इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। Reduction. और उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे थे, यहाँ पे देखो लॉस। देखो सोडियम में देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो Na+ बना। सोडियम था पहले कितना था? 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या हो गया? +1 और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा यानी कि ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन।
ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. खैर ये सब बेसिक बातें थी कि आप क्लास 9 10th में भी पढ़े होंगे। अब आते हैं इससे आगे, रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो आपने स्टार्टिंग में ही बोला था रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें दोनों हो जाए, बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए। तो इसका एग्जांपल से समझो। यहाँ पे बताओ एल्युमिनियम क्या हो रहा है? क्या हो रहा है एल्युमिनियम का? Oxidation. और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ। और Fe2O3 का क्या हो रहा है? Reduction. रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है कि नहीं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। एक Yes, sir. रिएक्शन में दोनों हो गया, तो जब दोनों हो जाए तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यही Yes, हुआ sir. कि ये आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है? कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, Yes, sir. अब आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर से मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने का। जैसे LIC एजेंट होता है ना, LIC एजेंट होता है ना, Yes, sir. तो वैसे ही तुम इसको भी एक एजेंट मानना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कैसा एजेंट है? यह एक ऐसा एजेंट है जो कि दूसरे को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे। दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे मतलब जो दूसरे को पैसा दे। मान लो इसके पास पैसा हो, बहुत सारा रुपया होगा, तो ये दूसरे को दे देगा। तो दूसरे को पैसा जो देगा, तो पैसा देने वाला क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ये पैसा देने वाला मैंने लिखा, इससे क्या फायदा हुआ? तो ऐसे सोचना, अगर मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है और तुम पैसा किसी और को दे दिए, तो जिसको दिए वो तो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि उसका तो पैसा बढ़ गया, लेकिन तुम्हारा पैसा क्या होगा? कम हुआ कि नहीं? Reduce हो गया. तुम्हारा Yes, पैसा sir. कम हो गया। तो तुम्हारा तो पैसा कम होगा, तुमने जिसको दिया उसका पैसा बढ़ गया, बट तुम्हारा कम हुआ ना। तो तुम्हारा Yes, sir. कम हुआ, इसका मतलब तुम्हारा रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। Reduction. यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो दूसरे को, पड़ोसी को भले ऑक्सीडाइज कर दे, लेकिन खुद का क्या होता है? इसका रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलेंगे? ऐसा एजेंट, ऐसे बोलेंगे, ऐसा एजेंट, हम लोग अपना समझने की बात कर रहे हैं, हम ऐसे समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे को, यानी कि अपने पड़ोसी को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। एक ऐसा एजेंट है जो अपने पड़ोसी को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे। पड़ोसी को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है? पड़ोसी को पैसा दे दे। और यहाँ पे पैसा क्या है? पैसा इज इक्वल टू ऑक्सीजन। वही होता है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन। तो पैसा देना मतलब ऑक्सीजन। जो पड़ोसी को पैसा दे दे वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर और आसान भाषा में हम क्या बोलेंगे? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। जो यह एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। और जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे को पैसा दे देता है, तो खुद का पैसा क्या हो जाएगा? खुद का तो कम हो जाएगा, तो खुद का रिडक्शन हो जाएगा। तो यही आपका लिखा है, स्पेसिस विच ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। और खुद का क्या होगा? खुद का रिड्यूस इटसेल्फ। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। आया क्या समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो सिमिलरली और एजेंट होता है, दो एजेंट होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग तो दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? कैसा एजेंट है ये? जो दूसरे को क्या करे? दूसरे को रिड्यूस करेगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। हाँ, तो यह एक ऐसा एजेंट है जो दूसरे को, मतलब पड़ोसी को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। अब पड़ोसी को रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया? ये पैसा, पड़ोसी से पैसा लेने वाला है। क्या है? पैसा लेने वाला है। दूसरे को रिड्यूस कर रहा है ना, तो पैसा ये लेने वाला है। तो जो दूसरे का पैसा ले लेगा तो इसका खुद का पैसा बढ़ेगा कि नहीं? Yes, बढ़ेगा। sir. तो खुद का तो पैसा बढ़ गया ना, ये दूसरे को, पड़ोसी को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि पड़ोसी का पैसा छीन लिया, चुरा लिया, छीन लिया या फिर मांग लिया। तो खुद का तो पैसा बढ़ गया, तो दूसरे को रिड्यूस करा, बस खुद का क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस ये सर। खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा, बट पड़ोसी का रिडक्शन कर देगा। तो यही लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? एक ऐसा एजेंट है जो रिड्यूस करेगा किसको? दूसरे को। और खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। खुद का कर लेगा ऑक्सीडाइज और पड़ोसी को करेगा रिड्यूस। आया क्या समझ में? बोलो। Yes, यस sir. Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। आया? तो देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल समझते हैं। देखो ये एल्युमिनियम है,
एल्युमिनियम के यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज। एल्युमिनियम एल्युमिनियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Fe2O3 का क्या हो गया? रिडक्शन। Fe2O3 का रिडक्शन हो गया। तो अब तुम ये बताओ, एल्युमिनियम क्या कर रहा है? पड़ोसी का रिडक्शन करा दिया कि नहीं? यस सर। तो एल्युमिनियम क्या है? कौन सा एजेंट है? रिडक्शन एजेंट। रिड्यूसिंग हाँ, एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। एल्युमिनियम तुम्हारा क्या है? एल्युमिनियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसने पड़ोसी को रिड्यूस कर दिया। ठीक है। और Fe2O3 क्या कर रहा है? पड़ोसी यानी कि एल्युमिनियम। Fe2O3 का पड़ोसी कौन है? एल्युमिनियम। तो इसने एल्युमिनियम को क्या किया? Fe2O3 ने ऑक्सीडाइज करवा दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये तुम्हारा Fe2O3 ने पड़ोसी को क्या किया? ऑक्सीडाइज करा दिया। पड़ोसी की मौज करा दी पैसे देके। तो पड़ोसी को इसने मौज करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया, यानी कि Fe2O3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखो ये तुम देख रहे हो कि नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन खुद का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, क्योंकि पड़ोसी को पैसा दे दिया तो खुद का रिडक्शन हो गया। और ये तुम्हारा क्या, कौन सा एजेंट था? एल्युमिनियम तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट था। तो ये भले ये तुम्हारा दूसरे को, पड़ोसी का रिड्यूस करा लिया, लेकिन खुद का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं? देखो यस सर। क्या समझ में आया? समझ में? तो Yes, ऑक्सीडेशन एजेंट क्या हो गया? जो दूसरे जो पड़ोसी को ऑक्सीडाइज करा दे, पड़ोसी को मौज करा दे, वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। और जो पड़ोसी को लूट ले, वो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब आते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। अरे किसी को कोई दिक्कत, समस्या? नो सर। नो सर। नहीं दिक्कत है। अच्छा, मैंने बोला किसी को दिक्कत, समस्या, कष्ट, तो कोई बच्चा सर बोलने लगे सर कष्ट तो ये है सर, बहुत ठंडी लग रही है। तो इसका समाधान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे टीचर को खुद ठंडी लग रही है। तो समस्या मतलब चैप्टर से रिलेटेड किसी को कोई समस्या नहीं ना है? ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ये जो है लिखा हुआ है, एक इमेजिनरी चार्ज है जो कि डेवलप होता है एलिमेंट के ऊपर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं, एक चार्ज है। अब क्या बोला? तो देखो ऐसे समझो, अगर तुम्हारा Na है और Cl है, NaCl है, तो अब तुमसे कोई पूछे, Na पे तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे ना, Na प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता था। तो Na पे क्या चार्ज है? प्लस में नहीं ना? यस सर। और Cl माइनस वन है ना? यस सर। तो ये, लेकिन तुम्हारा जब NaCl था तो ये तो दिख नहीं रहा है ना, लेकिन ये Na पे प्लस चार्ज है, +1, और Cl पे -1। तो तुमसे कोई पूछे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो तुम बोलोगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। और सोडियम कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का +1। तो यह एक इमेजिनरी चार्ज हुआ कि नहीं? यह एक इमेजिनरी चार्ज है जो कि डेवलप होता है किसके? तो एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर ये डेवलप होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एक इमेजिनरी चार्ज है जो कि डेवलप होता है एलिमेंट के ऊपर जब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कुछ तरीका होता है। क्या तरीका होता है? तो ये अब तुम ध्यान से सीखना, क्योंकि अभी तक जो तुम पढ़े होगे ना, वो आई थिंक 8, 9, 10 में पढ़ लिए होगे। अब जो आ रहा है ना, ये थोड़े नए कंसेप्ट आएंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो अब इसको समझते हैं। देखो, पहला जो कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पहला मेथड, क्या रूल कह रहा है? रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि जब भी आपका फ्री स्टेट में रहे, क्या रहे? फ्री स्टेट में रहेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका तुम 0 मानना। जब भी तुम्हारा एलिमेंट फ्री स्टेट में रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानना। अब क्वेश्चन आया कि भैया ये फ्री स्टेट क्या हुआ? तो फ्री स्टेट मतलब तुम ये समझो क्या, कि जो एलिमेंट होंगे ना आपके, जैसे फ्लोरीन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, अगर इसके साथ कुछ और ना जुड़ा हो, कुछ और एक्स्ट्रा ना जुड़ा हो, केवल अकेला हो, और इस पे कोई चार्ज भी ना हो, इस पे कोई चार्ज भी ना हो, यह अकेला हो, और क्या हो? कोई चार्ज ना हो, अकेला हो, तो उसे फ्री स्टेट बोलेंगे। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? 0। क्या बोलोगे? 0। अब तुम बताओ, कोई तुमसे एस का पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या बोलोगे? 0। एसिड का पूछेगा तो? 0। F2 का?
जीरो हाँ, तो सबका जीरो। अच्छा HF का, इसमें F का अब जीरो नहीं होगा क्या? इसमें -1 HF में F का जीरो होगा? अब नहीं होगा, -1 होगा। तो वही कर रहा है, जब फ्री स्टेट में रहेगा ना तो हमेशा जीरो। ये सब, ये लोग फ्री स्टेट में थे, ये सब क्या थे? फ्री स्टेट में, तो जीरो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है H2HCl, ये सब आया क्या समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जब मोनो एटॉमिक आयन में रहेगा ना, तो जो उसका चार्ज है ना वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे आयन की बात करें तो जैसे Na+, तो Na+ में इसके चार्ज क्या है? प्लस है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। अगर Mg2+, इसमें चार्ज कितना है? 2+ है ना, तो इसका Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। +2. ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक रहा। Yes, Yes, sir. sir. अब ये थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि जितने भी एल्कली मेटल होंगे ना उसके ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब एल्कली मेटल क्या होता है? जैसे कि सोडियम, अरे एल्कली मेटल ग्रुप हाँ फर्स्ट वाला, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या है? एल्कली मेटल। तो जितने भी एल्कली मेटल होंगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? +1। सर अगर गिवन भी होगा उनका एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या 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 फिर से बोलिएगा, पहले अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम पढ़ के समझ नहीं पा रहा हूँ। वैशाली। वैशाली। अच्छा, तो वैशाली आपका डाउट क्या है? मैं बोल रही थी कि अगर एल्कली मेटल में हमें ऑक्सीडेशन नंबर गिवन भी है तब भी +1 होगा या तब भी +1 गिवन होगा? नहीं, वो गिवन होगा तो +1 ही देगा। एल्कली मेटल का हमेशा +1 होता है, वो कुछ और नहीं देगा। ठीक है ना, ओके सर। हमेशा +1 होता है। लेकिन वो कब +1 होगा? जब वो किसी के साथ जुड़ा रहे। अगर नॉर्मल केस में अगर केवल Na देगा ना तो तुम जीरो लिखना, वो फ्री स्टेट वाला कंडीशन चला जाएगा। ये वाला फ्री स्टेट वाला, अगर वही NaCl हो जाए, NaH हो जाए तो क्या हो जाएगा? +1। ठीक है ना, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हम तब की बात कर रहे हैं जब वो किसी के साथ और जुड़ा रहे, जब ये केस 1 फॉलो ना हो। केस 1 फॉलो हो गया तो तब तो तुम सिंपल जीरो लिख दो। जब केस 1 फॉलो नहीं होगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अरे ठीक है वैशाली, Yes, sir. ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ एल्कलाइन मेटल का क्या होता है? +1। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगा? +2। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? Mg, कैल्शियम, ये लोगों क्या होगा? +2। तो +2 यानी कि ग्रुप 2 वाले होंगे। देखो तुम्हारा पीरियोडिक टेबल ऐसे रहता है, ऐसे पीरियोडिक टेबल रहता है। यहाँ पे तुम्हारा ग्रुप 1 और यहाँ ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल और इसको क्या बोलते हैं? 2 वाले को एल्कली अर्थ मेटल। अर्थ मेटल। तो 2 वाले का क्या होगा? +2 चार्ज और 1 वाले का +1, यानी कि 1 वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और 2 वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +2। आया समझ में? बोलिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। आ गया समझ में? फिर ये सेकंड फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है? एल्युमिनियम का हमेशा क्या रहेगा? +3। एल्युमिनियम कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? +3। ठीक है, सर फिर ये क्या है? फ्लोरीन जो होता है ना, इसका या तो जीरो होगा, जीरो कब होगा? जब फ्री स्टेट में रहे, और जब फ्री स्टेट में रहेगा कंबाइन होगा तो क्या होगा? -1। जैसे HF में फ्लोरीन का क्या होगा? -1। -1। ठीक है, तो क्या ये ध्यान रहेगा क्या ये सारे पॉइंट? Yes, sir. यस सर। फिर ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन का ना जनरली -2 होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, जनरली ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। लेकिन ऑक्सीजन के कुछ और फॉर्म पाए जाते हैं, इसको भी हम देखते हैं। जैसे एक होता है पॉरऑक्साइड, फिर होता है आपका सुपर ऑक्साइड और फिर होता है ओजोनाइड। तो पॉरऑक्साइड क्या होता है? पॉरऑक्साइड होता है O2 2-। अब इसमें तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ऑक्सीजन का, तो हमें नहीं पता है ऑक्सीजन का कितना हुआ। तो कितना ऑक्सीजन है? 2, तो हम क्या लिख देंगे? 2x इज इक्वल टू, ऊपर कितना चार्ज है? -2, तो क्या लिख देंगे? -2। तो -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। -1 हो गया। तो पॉरऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। और इसका एग्जांपल क्या होता है? H2O2। H2O2 पॉरऑक्साइड है जो कि आपका रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों एजेंट है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये तुम्हारा H2O2 एक पॉरऑक्साइड है
जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -1 हुआ, -1 ठीक। -1 और दूसरा है आपका सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड का क्या होता है, O2 माइनस। तो देखो सुपर ऑक्साइड हुआ आपका O2 पे माइनस। इसमें अब तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, क्या लिखोगे, 2x इज इक्वल टू -1, -1 x इज इक्वल टू -1/2, हुआ कि नहीं। yes sir और इसमें KO2, ठीक है। तो ये सुपर क्या हुआ, ये आपका सुपर ऑक्साइड हुआ, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -1/2 माइनस। -2 और एक थर्ड होता है ओजोनाइड। ओजोनाइड का क्या होता है फॉर्मूला, O3 माइनस, O3 माइनस। अब ये बताओ कैसे निकालोगे, 3x इज इक्वल टू -1, -1 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3। 3 तो यही तो लिखा हुआ है देखो, ओजोनाइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1/3। तो ये ऑक्सीजन के 3 और केस हुए। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, कि ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2। ये सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का बारे में। तो देखो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, +1 और -1 दोनों हो सकता है, +1 और -1 दोनों हो सकता है। इसका एग्जांपल जैसे HCl, और इसका एग्जांपल NaH, नहीं उल्टा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, Na, अरे Na कहां से आ गया, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, HCl। तो HCl में देखो H पे क्या होता है -1, और इसका +1 नहीं होगा। yes sir एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaH। तो NaH में क्या हो गया, सोडियम पे, अब अभी हमने पढ़ा ना, सोडियम पे हमेशा +1, पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन पे नेगेटिव तो इसका क्या होगा, -1 नहीं होगा, इस पे -1 होगा ना। Yes sir. तो देखो हाइड्रोजन पे +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। +1 कब होगा, जब उसके पड़ोसी में इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, क्या हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो। और +1 कब होगा, सॉरी -1 कब होगा, जब इसके पड़ोसी में क्या हो जाए, -1 कब होगा, जब इसके पड़ोसी में इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव होगा ना। देखो इसके पड़ोसी में पॉजिटिव वाले रहेंगे, तो क्या करना, तुम इसको -1 कर देना। और इसमें तुम्हारा हमेशा ज्यादा यूज किसका होगा, इसका हाइड्रोजन का, हमें इसमें ये वाला पहला कंडीशन ज्यादा यूज होगा। जैसे ऑक्सीजन का O2 माइनस ज्यादा यूज हो रहा था ना, ऑक्सीजन का क्या होता है 2 माइनस, हाइड्रोजन का कौन यूज होगा, हाइड्रोजन का +1। और तुम ऐसे भी ध्यान रखना कि भैया जब बगल में निगेटिव रहेगा तो इसको पॉजिटिव होना ही रहेगा, ऐसे नहीं ध्यान, पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं ना। Yes तो sir. जब बगल में निगेटिव है तो इसको तो पॉजिटिव होना ही होगा, तब तो जुड़ के रहेंगे, नहीं तो बॉन्ड नहीं टूट जाएगा। बॉन्ड टूट Yes जाएगा sir. ना। तो विजय आपने हैंड इसके कोई डाउट है क्या, नो सर अच्छा नहीं है डाउट। अब नहीं है डाउट तो इसका क्वेश्चन का आंसर करो भैया। यहाँ पे HClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन हमें पूछ रहा है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है आपको करने हैं। देखो HClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर तो कैसे निकालेंगे, H का तो अभी हम पढ़े ना, क्या होता है +1, तो इसका मैंने लिखा +1, और इसका हमें निकालना है तो इसको मैंने x मान लिया, +6 और प्लस ये देखो O4 है, तो एक ऑक्सीजन का -2 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल क्या होगा 0। तो क्या होगा 1 + x - 8 = 0, x = +7। आया क्या समझ में, Yes, sir. Yes sir. आया ना समझ में, 1 + x से, अरे सबको आया समझ में, तो सबको, Yes, yes. तो जिसको Yes, नहीं sir. समझ में आएगा उसको ये क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। Into H2SO4, F plus. इसमें तुम्हारा सल्फर को बताना है, तो क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन के हम क्या लिखेंगे 2 + x - 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8 = 0। तो x = +6, बिल्कुल सही, सब कोई सही बोल रहा है, डेविल मोहित सही बोल रहे हो। किसी को कोई नहीं समझ आया हो तो बोलेगा, मीनाक्षी कश्यप आप भी सही बोल रही है। तो मीनाक्षी आप सही बोला हो क्या, पहले आप मेरी कोई क्लास, मीनाक्षी, आई थिंक मीनाक्षी को मैं पढ़ाया हूँ,
फिर देखो H2SO3 क्या है, H2SO3, ठीक है। तो इसका बताओ क्या होगा, +5 5 +5 +5 +2 +x -6 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4। 4 +5 कैसे कर रहे हो, 4, हाँ 4 जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वैशाली। वैशाली आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO2, H2SO2, तो इसमें बताओ S का ऑक्सीडेशन नंबर, 2 +2। देखो वैसे निकालेंगे 2 + x +2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। सबको आ रहा है ना समझ में? यस सर यस सर यस सर अच्छा ये बताओ MnO4 माइनस में, MnO4 माइनस, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर। 7 7 होगा क्या, देखो 7 x -8 इज +7 इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +7, ठीक है। तो जो 7 बोल रहे थे 7 +7 बोल रहे थे सबका सही है, ठीक है ना? अरे आ रहा है समझ में? यस नहीं सर अरे हैंड रेज कर देना, Yes, हैंड रेज करना। Yes. अब बोलो क्या डाउट है भैया, कि बच्चे ने हैंड रेज किया, बताओ। नहीं, ऑक्सीजन का हमेशा तुम -2 लेना, अभी बताया था ना, ऑक्सीजन का हमेशा जनरली -2 लेना है, वो दिमाग में मत रखो, दूसरा केवल रखो दिमाग में, ऑक्सीजन का हमें जनरली -2 ही लेना है, ठीक है ना? हाँ अरे SO3 से क्या मतलब है भैया, SO3 से थोड़ी है। ओजोनाइट देखो क्या था, ओजोनाइट था तुम्हारा, देखो अभी दिखाते हैं यार, तुम कंफ्यूजन मत रखो दिमाग में। ओजोनाइट देखो O3 पे माइनस था, O3 पे एक माइनस था, ठीक है ना? और जो आपका H2SO3 जो था ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसकी बात कर रहा है ना, तो इसमें कहाँ माइनस है, क्या इसमें कोई माइनस आपको दिख रहा है क्या H2SO3 पे? ये आप नो सर सर ओजोनाइट का एग्जांपल क्या क्या, होगा? नहीं ओजोनाइट वाला तुमको जनरली नहीं मिलेगा, ठीक है ना? उस पे ज्यादा देखो, उस पे ज्यादा फोकस करोगे ना तो फिर पेपर में गलत होने लगेंगे। H2SO3 का तुम ये रखो, वही जैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ऑक्सीजन का जनरली -2 लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये JEE 2013 का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बताओ कौन कौन आंसर होगा। आपसे पूछ रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, किसका, क्लोरीन का, किसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है? डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी सही है, और एक और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी भी सही होगा। आ रहा है ना समझो, ऑप्शन बी डी दोनों होगा। अरे सबको आया? यस सर देखो इसको कैसे निकालेंगे क्लोरीन का, 1 + x Yes, sir. -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज Yes, इक्वल yes. टू +3, और इसमें कैसे निकालेंगे, x माइनस फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है ना, एक फ्लोरीन का 3 फ्लोरीन है, यानी कि 1 + -1 × 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, +3। तो यहाँ भी +3, यहाँ भी +3। अरे तुम एक चीज ये देखे, यहाँ पे क्या देखे कि तुम्हारा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ पे HCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा। -1 तो Yes, तुमने sir. देखा कि क्लोरीन यार कभी +3 हो रहा है, कभी -1 हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं? यस सर यस ये सर। चेंज कहाँ तक चेंज करेगा, क्या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 100 हो सकता है? नो सर। नो सर नहीं होगा, 100 नहीं होगा। तो यानी कि इसका एक रेंज होगा, उसी के बीच में ये चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए 100 200 500 1000, ऐसा नहीं होगा। तो वो रेंज क्या होगा, वो अब हम रेंज देखते हैं। जैसे देखे ना ये चेंज हो रहा है, तो इसका रेंज क्या होगा, तो देखो रेंज क्या होगा। रेंज जो होता है, अगर मैक्सिमम कोई पूछे मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो मैक्सिमम जाएगा आपका N - 10 तक,
और मिनिमम कहां तक जाएगा, तो मिनिमम जाएगा n-18 तक, मैक्सिमम जाएगा n-10 तक, और मिनिमम जाएगा n, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, n-10 से ऑक्सीडेशन नंबर n-18 से n-10 तक लाई करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि n होता क्या है, n क्या होता है, तो n आपका ग्रुप नंबर है। क्या है, ग्रुप नंबर। अब तुमको समझ में आएगा। देखो फिर से मैं वो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करता हूं, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ये ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था, यही था ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे ये बटा था ग्रुप नंबर 1 2, फिर यहाँ 3 4 होता है, और ये 10 डी ब्लॉक के होते हैं, तो ये कहाँ तक जाता है 12 तक। फिर इसके आगे क्या आ जाएगा, ये 13 13 14 15 16 17 18। अब तुम ये देखोगे यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, यहाँ तो ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के और नीचे फोस्फोरस होता है, इसके नीचे सल्फर, और इसके नीचे क्लोरीन, ऐसे ही होता है ना। ये सो तो देखो ये एन का कोई तुमसे नाइट्रोजन का एन पूछे, यानी ग्रुप नंबर क्या है नाइट्रोजन का, 15 है कि नहीं, 15 तो नाइट्रोजन का रेंज कोई पूछे तो एन की जगह पे क्या लिखोगे, 15 लोगे ना, 15 minus 10। यानी कि मैक्सिमम क्या होगा +5, यस सर और मिनिमम क्या होगा -3। यस सर। तो ये कहां से इसका रेंज हुआ, -3 से +5, -5 तक। नहीं +5 यार, -3 से +5 तक। तो इसका मतलब समझे, नाइट्रोजन तुम्हारा -3 में भी नेचर में अवेलेबल है, मतलब -2 में, 1 में, 0 में, फिर तुम्हारा +1 में, +2 +3 +4 +5 तक। देखो एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो -3। फिर यहाँ पे क्या हो गया -2 N2H4 में, NH2OH में क्या हो गया -1, और देखो N2 नेचर में तुमको पता ही, अभी हमने फ्री स्टेट में पढ़ा था ना, 0 होता है, N2 में +1, फिर तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे देखो +2 +3 +4 +5, देखो +6 में नहीं ना है अवेलेबल, नो सर। यस सर। इसी में नाइट्रोजन का वैल्यू +6 दिया रहा है, तो वो गलत रहेगा कि नहीं। यस सर। यस सर गलत। तो ये तुम्हारा रेंज रहा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर तुमसे कोई क्लोरीन का रेंज पूछता, तो तुम क्या बोलते, एन की जगह पे 17, एन की जगह पे 17 लगते ना, 7 Yes, sir. -1। 17 -1, तो क्लोरीन का रेंज क्या हो जाएगा -1, नहीं यहाँ पे 17 -10 करोगे तो क्या होगा +7, यस सर और +7। 17 -18 करोगे तो क्या होगा -1, सर यस सर -1 होगा ना। तो क्लोरीन का रेंज क्या होगा, -1 से +7 तक, यही होगा ना। 7 तक सॉरी। अरे -1 से +7 तक होगा कि नहीं। यस सर। यस और अगर तुमसे सल्फर का पूछे, तो सल्फर का क्या होता है 16, तो सल्फर का रेंज क्या होगा बताओ, सल्फर का N -10 N -80, -2 और 4। अब ये क्या हो गया +6 -2 से 6 तक। तो ये आपका सल्फर का रेंज। अगर कोई फास्फोरस का पूछे तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन का था, -3 to 5। हाँ -3 to। तो ये समझ में आया क्या ये, यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो मैक्सिमम हम समझ गए। एक और क्या इसका कोई और यूज है क्या, था है यूज। देखो जब भी मैक्सिमम रहेगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब तुम समझना क्या, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो जिसके पास पैसा ज्यादा है वो कौन सा एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग। वो पैसा दूसरे को क्या करेगा, जिसके पास पैसा है वो दूसरे को देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि नहीं। यस सर। और जिसके पास पैसा बहुत कम है वो किसी से और उधार, कर्ज, लोन लेगा कि नहीं बताओ। यस सर। मिनिमम रहेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं। यस सर। तो एक और चीज ये ध्यान रखना कि जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम रहे, क्या रहे मैक्सिमम, तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमेशा। और जब भी अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम रहे तो हमेशा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलिए वैशाली क्या डाउट है आपको, क्या डाउट है वैशाली, अपने हैंड रेज किया है। सर ये पी ब्लॉक के लिए ही वैलिड है, ये फॉर्मूला है हर ब्लॉक के लिए। ये हर ब्लॉक के लिए हम लगाएंगे, ठीक है।
ये जनरली देखो ये Okay, sir. फॉर्मूला फेल भी होगा, अभी हम दिखाते हैं, अभी हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला फेल भी होगा। जनरली ये फॉर्मूला आपका हिट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो फेल भी होगा। अभी ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा, जब मैक्सिमम रहेगा तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब मिनिमम रहेगा तो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों मिनिमम में रिड्यूसिंग क्यों हुआ, क्योंकि भैया इसके पास पैसा बहुत कम है तो वो किसी को उससे लेगा ना, पड़ोसी से लेगा, तो कौन सा एजेंट हो, जो पड़ोसी से पैसा लेता है वो कौन एजेंट होता है, Reducing agent. Reducing agent. ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहीं पे आपका लिखा हुआ है नाइट्रोजन का एग्जांपल, -3 से +5, फिर सल्फर का भी दिया -2 से +6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे देखो पहला एक्सेप्शन यहाँ पे दिखा दिया। बोरॉन का तुम ध्यान रखना, कहां से, +3 से -3 तक। बोरॉन का रेंज क्या है, +3 से -3, ठीक है। ये नाइट्रोजन वाला तो हम देख ही लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन वाला आया है। देखो सल्फर का क्या था, -2 से +6 था ना सल्फर का, लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, -2 से +2। ऑक्सीजन का कोई पूछेगा रेंज तो बोलना -2 से +2 तक। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन का -2 से +2 की +6 तक क्यों नहीं गया, तो देखो ये बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8. 8. तो 8 होता है तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 और 2p 2p6 4 और 8, 4. तो 2p4। अच्छा 2 जो होता है यानी कि जो सेकंड ऑर्बिट होता है, क्या इसमें डी ब्लॉक डी आपके आते हैं क्या 2D No, पॉसिबल, sir. वो तो 3D में No, आते हैं ना, sir. वो तो Yes, 3 sir. वाले में आते हैं। तो इसका क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा साइज छोटा, तो छोटे साइज में वो बोलते नहीं है, क्या हो गया, इसके कैपेसिटी से बाहर हो गया, साइज छोटा है ना, तो ये +6 हैंडल नहीं कर पाएगा। ये कहां तक जाएगा, बस +2 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, +2। +2. सिमिलरली फ्लोरीन तुम्हारा 17 में था ना कि नहीं, क्लोरीन का हमने देखा था ना, -1 से Yes, +7, sir. लेकिन फ्लोरीन का साइज फिर छोटा हो गया, तो फ्लोरीन का छोटा हो गया, तो इसका फ्लोरीन का रेंज क्या होगा, -1 और 0, बस इसका 2 ही रेंज है, -1 और 0, ठीक है। Okay, sir. ओके, फिर इसका आंसर Okay, बताओ, sir. देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका ही मैं नाम लूंगा, बाकी बच्चों का नहीं। तो देखते हैं कौन पहले सबसे आंसर देता है। A. ए होगा, बिल्कुल सही वैशाली, आप सही बोले। फास्फोरस का यार नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के नीचे है. नाइट्रोजन के जैसे है, तो -3 से +5 नहीं होगा, बोलो। Yes, Yes, sir. 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 हाँ, अगला क्वेश्चन बताओ। ये क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा मॉलिक्यूल दोनों की तरह बिहेव करेगा, तो इसका तरीका है ऑप्शन C. हाँ, ये खुशी आपने सही बोला, ऑप्शन सी। ये तो पहले भी हम बात कर दिए थे, लेकिन ये हम जानेंगे अब इसका कारण, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी क्यों नहीं। तो देखो ऑप्शन ए का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है, क्या है, अरे -2 और इसमें -2. क्या है, माइनस और +6 है कि नहीं सेकंड वाले में, Yes, sir. Yes, +6. sir. और इसमें Yes. क्या है, 0 है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. 0. अच्छा ये बताओ सल्फर का रेंज क्या था, -2 से 6 तक था ना, 6. और ये Yes, -2 है, यानी कि मिनिमम है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. जो मिनिमम है, जो खुद जिसका पैसा नहीं, वो क्या किसी को पैसा दे सकता है, Reducing agent. क्योंकि हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या करा था, जो दोनों की तरह बिहेव करे, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, तो ऑप्शन ए तो गलत हुआ कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और जो दूसरा करा इसमें +6 है, तो ये मैक्सिमम हुआ कि नहीं। तो जो Sir. मैक्सिमम होता है वो तो पैसा को देता है ना, Oxidizing agent. ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी गलत हुआ कि नहीं। अच्छा ये Yes, sir. बताइए मैक्सिमम है या मिनिमम है, 0. हाँ ये माइनस, मैक्सिमम है क्योंकि -1 मिनिमम है. हाँ -1 और 0, इसका तो 2 ही होता है, -1 0, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में तो कौन सा एजेंट, Oxidizing agent. Oxidizing agent. और ये जो था H2O2 में ऑक्सीजन क्या था, -1 था ना, H2O2 में Yes, sir. ऑक्सीजन -1 में था। तो जब -1 में रहता है तो कौन सा एजेंट, ये तो -1 है, लेकिन ये रेंज इसका क्या होता है, -2 से +2 तक, तो यानी कि ये ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ये तो बीच का है ना, तो बीच का है तो कौन सा एजेंट,
बोथ। हाँ, तो ये आपका हो गया बोथ। ठीक है, आया क्या सबको समझ में ये क्वेश्चन? Yes, sir. सर इसमें हमने हाइड्रोजन का क्यों नहीं देखा, ऑक्सीजन का क्यों देखा? कहाँ पे बच्चे? ये अरे नहीं, जो सी हमारा आंसर आया इसमें हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग नंबर क्यों देखा? हाइड्रोजन का क्यों हम देखेंगे? वो तो हमेशा फिक्स है ना, +1 फिक्स है ना। चेंज तो ऑक्सीजन कर रहा है ना, नहीं समझे? ऑक्सीजन का रेंज क्या है? -2 से +2 है। हाइड्रोजन का क्या, वो तो फिक्स है यहाँ पे +1। +1। यहाँ पे इसी के बीच में लाई हो रहा है ना, -1। ठीक है, ओके सर। ये तो आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा ना। देखो एक्स क्या, एफ ही क्या निकालना है, तो क्या होगा 3x - 8 = 0, तो x = डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ठीक डी है, बाय 3। इसमें ये निकल जाएगा ना, तो पी का आपको बताना है और सीआर का वैल्यू बताना है, सॉल्व हो जाएंगे ये। यस सर। अरे हो जाएंगे ना, इसको कैसे सॉल्व यस करोगे? सर। x4 + 2x - 4 = 0, तो सॉल्व नहीं हो जाएगा। अरे हो इक्वल जाएगा। टू। सर यस सर। म्यूट कीजिए, नॉइज आ रहा है आपके यहाँ से। ठीक है, तो ये अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या कर रहा है, जिंक और आयोडीन का रिएक्शन हुआ और आपका बना जिंक आयोडाइड। जिंक प्लस आयोडीन का रिएक्शन हुआ और बना आपका ZnI2। और आपसे पूछ रहा है बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो तुम बताओ। इसका ऑक्सीडेशन में 0, इसका भी 0 था। यहाँ पे क्या हो गया, ये +2, और यहाँ पे क्या हो गया -1 × 2। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिंक। जिंक। जी ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो ऑप्शन क्या होगा? देखो जिंक दोनों में ऑप्शन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए या हाँ? जिंक एटम। सर सी जिंक एटम, हाँ। वैशाली, खुशी, तस्लीम सही बोले, जिंक एटम। देखो ये एटम है, आयन मतलब क्या होता है 2+, अगर आता है ना तब ये चार्ज होना चाहिए। चार्ज होना चाहिए। तो ये तो ऐसे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ के आ ही रहे हैं, तो ये जिंक एटम है। ठीक है, ये क्वेश्चन ओएस का क्या होगा? ये तो सिंपल है, 8 होगा ना। यस सर। एक बच्चा क्या बोल रहा है, F2O2 में ऑक्सीजन का क्या नंबर होगा? अरे तो वो क्या हो गया, F2O2 आपका क्या होगा, एक तरह से वो भी तो पॉडऑक्साइड हुआ ना, वो भी आपका पॉडऑक्साइड हुआ, ठीक है ना। तो उसमें भी आपका -1 हो जाएगा। -1। हाँ। अरे ऐसे तुम खुद से निकाल सकते हो यार, मेरे से पूछ रहे हो, ऐसे निकाल लो खुद से F2O2, तब तुम खुद से निकालोगे। तो देखो हमें O का निकालना है और हम जानते हैं फ्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है। तो 2 फ्लोरीन का -2, और ये क्या है 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया 2x = तो हमेशा 0 रखो, क्यों? क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। तो x = क्या हो गया -1। तुम कोई खुद चार्ज दिया नहीं है। हाँ, आप खुद से कैलकुलेट कर लो। अरे आ रहा +1 होगा ना। हाँ -2, अरे ये इधर जाएगा, हाँ +1 हो जाएगा, +1। हाँ +1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ये जो आपने एज्यूम किया है ये पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है, नहीं नहीं पॉसिबल तो हो जाएगा ना। रेंज क्या था, -2 से, अरे अरे -2 से +2 था ना, तो +2 था तो हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, रेंज सर बाहर नहीं जाना चाहिए, रेंज ये ध्यान रखना, रेंज के बाहर नहीं ले जाना है। ठीक है, रेंज के बाहर गया तो आपका फेल। अब ये अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कि आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। क्या बताना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो बन जाएगा कि नहीं, ये देखो सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, SO3 और 2- पहला SO3 2- है, तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकाल लोगे ना, सब में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और फिर अरेंज कर देना, हो जाएगा सॉल्व। बताओ, यस सर यस सर। यस सर। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो जाएगा। आयोडीन का पूछ रहा है, यस सर। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा ना, इसमें आंसर तुम्हारा +7 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा। देखो एसेट का क्या होता है, 0 होता है ना। यस सर यस सर। ठीक है, और उसके बाद में ये तुम्हारा, ये क्या बच्चा डाउट पूछ रहा है, सर हम किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम वैल्यू लेंगे या मैक्सिमम?
नहीं वो तो देखो, एक मैंने पॉइंट नहीं बताए थे, जितने जितने पॉइंट तो बताए थे ना वही सब लेंगे, ठीक है ना। मिनिमम मैक्सिमम कुछ ऐसा नहीं है। अरे जैसे जो रूल लिखा है बताए थे ना ऊपर बच्चे, वही रूल के अकॉर्डिंग लेंगे। वो तो मिनिमम मैक्सिमम उसका बाद में आते रहता है ना। देखो ए सेट, जैसे यहाँ पे देखो, अब ये तो ना कोई मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, हम तो जीरो ले रहे हैं ना। ये तो ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। हमें ये पता है इस रूल के हिसाब से कि जब फ्री स्टेट बनेगा तो जीरो लेगा। तो अब मैं इसको कैसे बोल दूं मिनिमम या मैक्सिमम? ये तो कोई मतलब नहीं है यार। केमिस्ट्री को रटने के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब समझो अपने आप। साइंस हम पढ़ रहे हैं ना, अगर कोई फॉर्मूला बना के अगर रट लेंगे तो फिर क्या होगा? वो तो फिर बहुत जगह फेल होने लगेंगे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एसिड जीरो और H2 इसमें यहाँ पे क्या होगा? -2 होगा कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन +2 तो -2। तो देखो 0 और -2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही होगा कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है। फिर यहाँ पे बताओ Mg का क्या हो रहा है यहाँ पे? 0 से +2 यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं Mg का? यस सर। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? Ag का। और यहाँ पे HGO का क्या हो रहा है बताओ? HGO का क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। ऑक्सीजन इससे बाहर निकल गया। बाहर निकलना ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो HGO का क्या हुआ? रिडक्शन। Mg का हुआ आपका ऑक्सीडेशन और Hg का क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था रेस्पेक्टिवली बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो ऑप्शन ए सही हुआ क्या? यस सर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अरे आया किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा। सर कैसे आया? अरे देखो ये, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि पहला ऑप्शन तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है यस, ये तो समझ आया। और HGO का रिडक्शन हो रहा है। हाँ। तो यही तो पूछ रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन रिएक्शन अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिस्पेक्टिवली। तुम रेस्पेक्टिवली बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो तुमने खुद बोला ना Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सबसे पहले Mg लिखा। कार्बन का भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहा? लेकिन रेस्पेक्टिवली की बात कर रहा है, कहाँ ऑप्शन? देखो Mg ऑप्शन भी तो मैच करना चाहिए ना। अरे ऑप्शन भी तो मैच करना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो कार्बन का यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो कार्बन का इसमें क्या दिया? रिडक्शन। लेकिन कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑप्शन गलत नहीं हो गया? ओके सर। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन भी तो देखना है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2O2 का क्या हो रहा है? H2O2 से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो H2O2 का क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको कौन एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग। आपका H2O2 क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि H2O2 का तुम रोल बताओ। तो पहला में H2O2 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे में H2O2 का रोल क्या है? देखो H2O2 ने पड़ोसी को क्या कर दिया? Ag2O को किस में कन्वर्ट कर दिया? Ag में कन्वर्ट कर दिया। तो H2O2 ने पड़ोसी को क्या कर दिया? रिड्यूस किया कि नहीं? तो यानी कौन सा agent? ऑक्सीडाइजिंग। अरे पड़ोसी को जो रिड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो पड़ोसी को रिड्यूस कर दे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। भैया रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं यार, इतना हाँ जल्दी। सॉरी। मैंने बोला था जो पड़ोसी को या जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरे को या पड़ोसी को रिड्यूस कर दे उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अरे मैंने बोला था ना जैसे एजेंट टाइप। यस सर, यस सर। यस सर। पड़ोसी को H2O2 क्या कर रहा है? पड़ोसी को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कर दिया यानी कि क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑप्शन ए। हाँ तो ऑप्शन ए सही होगा कि नहीं? अरे Yes, आया sir. समझ में? सभी को आया समझ में? यस सर। तो सभी को आया समझ में? ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी से ऑप्शन ए चेक करो, तो जल्दी से ऑप्शन ए चेक करो। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। हाँ दोनों होता है। ए होगा क्या? सी। सी। ए क्यों नहीं भैया? अच्छा ए किसने बोला? वैशाली। वैशाली बिल्कुल सही बोला। आज वैशाली का परफॉर्मेंस
क्लास में सबसे अच्छा जा रहे हैं, देख लो भैया, ऑप्शन ए होगा सही। थैंक यू सर। हाँ, ये मैं कोशिश करना है सभी क्लास में ऐसे ही परफॉर्मेंस करने का, ठीक है ना। देखो ऑप्शन ए क्या हो रहा है, XCF2 है प्लस PF5 है, और ये क्या बना, XCF, और ये गया प्लस, और क्या बना, PF6 माइनस। अब तुम बताओ XC का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। +2 प्लस, और यहाँ पे P का क्या है, प्लस, +5 और यहाँ पे XC का क्या हो जाएगा, X -1 इज इक्वल टू +1, तो X इज इक्वल टू +2, हुआ कि नहीं। सर यस सर तो ये आपका यहाँ पे, और यहाँ पे P का क्या हो जाएगा, X -6 इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू +5, +5 हुआ कि नहीं। यस सर। तो अब तुमने देखा क्या, तुमने देखा कि भैया यहाँ भी +2 था, यहाँ भी +2 था, कुछ तो चेंज ही नहीं हुआ, तो क्या ये यहाँ भी +5, यहाँ भी +5, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या ये पूछ रहा है कि किसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। तो क्या ये रिडॉक्स का एग्जांपल है, बोलो। नो सर। नहीं सर। नहीं है ना, ये रिडॉक्स का एग्जांपल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। बोलो, समझ में आया। यस सर। यस सर। तो अब 2-4 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, मैं इसको बस रिवाइज करा दे रहा हूँ। 4 तरह के रिएक्शन होते हैं, क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे 4 तरह के दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत आसान है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, कॉम्बाइन, दो से दो तीन जुड़ चीजें गए, कंबाइन जैसे होती है। कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पे दोनों जुड़ के CO2 बन गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, जब Combination। दोनों जुड़ जाए, देखो यहाँ पे दोनों जुड़ गया ना, C+O2, यस सर। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक कोई मजबूत आदमी आए और दूसरे को बाहर निकाल दे। जैसे यहाँ पे देखो Y और Z आपस में जुड़ा हुआ था, X आया और Y को क्या किया, कहा है निकल, Y को धक्का मार के निकाल कर फेंक दिया और खुद Z से जुड़ गया, XZ बना और Y को बाहर निकाल दिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वैसा रिएक्शन जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट आता है और दूसरे को लेस रिएक्टिव को हटा देता है। बाहर निकाल देता है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है क्या, CuSO4 प्लस Zn, और ये क्या बन गया, Cu प्लस ZnSO4। यहाँ पे देखो पहले कॉपर सल्फेट के साथ, सल्फेट किसके साथ जुड़ा हुआ था, कॉपर, लेकिन जब जिंक आया तो उसने क्या किया, कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद जिंक सल्फेट से जुड़ गया। तो ये कैसा रिएक्शन है, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अच्छा, ये जिंक बाहर निकाल लिया, क्या ये जिंक की जगह पे गोल्ड रहता तो क्या ये बाहर निकाल पाता, नो कि गोल्ड लेस रिएक्टिव है। सर क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे, गोल्ड लेस रिएक्टिव है। और कौन निकालेगा बाहर, मजबूत लोग, मोर रिएक्टिव लोग। ये भी पता है ना कि जैसे ये दोनों मान लो जुड़े हुए हैं, ये दोनों कॉपर और सल्फेट जुड़े हुए हैं, जब कोई पहलवान आएगा, कोई ताकतवर आएगा, तब तो इसको मार के कॉपर को बाहर निकाल के फेंकेगा, नहीं तो क्या होगा, वो तो जुड़ा ही रहेगा ना। तो ये आपका मोर रिएक्टिव है, मतलब जो मोर रिएक्टिव है वो क्या है, ताकतवर है, उसको कॉपर को बाहर निकाल देगा, ठीक है। यस सर। फिर आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। क्या हो, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। यहाँ पे H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। यस सर। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का -2, और यहाँ पे 0, यही होता है ना। यस सर। बताओ ये -1 से -2 गया, यानी कि रिडक्शन हुआ कि नहीं, यस सर रिडक्शन। और ये -1 से 0 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। सर ऑक्सीडेशन। तो देखो एक ही ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों हुआ कि नहीं। यस तो ये सर। क्या कहलाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देते हैं आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन का, क्या कि अगर मान लो Cl2 है और ये आपका बना, क्या बना, ClO3 माइनस, ये आपका बना ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। तो बताओ यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है ना। यस सर।
और यहाँ पे क्या है +5 और यहाँ पे -1। अब बताओ ये 0 से कहाँ गया +5 तक, यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 0 रिडक्शन से हो कहाँ गया, गया -1। रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन। तो एक ही क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो गया और उसी क्लोरीन का रिडक्शन भी हो गया, दोनों कुछ हो गया कि नहीं। तो ये Yes, कैसा sir. रिएक्शन कहलाएगा, Yes, sir. डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसके नाम से भी तुम ध्यान रखोगे, डिस्प्रोपोर्शनल DI मतलब दोनों, DI दोनों, डी से दोनों, DI दोनों, मतलब दोनों कुछ हो जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए, ठीक है। तो अच्छा ये तुम ये बताओ कॉमन सेंस से कि अगर मान लो ये क्लोरीन का अगर यहाँ पे 0 के जगह पे +7 रहता, +7 यानी कि मैक्सिमम क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का मैक्सिमम रेंज कहां तक है 7. अगर ये 7 है तो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है, No, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता ये है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ये खुद का ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, ये +7 से तो ये +8 रिड्यूस आएगा नहीं। होगा। अरे +8 7 से +8 तो होगा नहीं, तो इसका Sir. मतलब जो मैक्सिमम रहेगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगा। अच्छा अगर मान लो ये मिनिमम रहता है, यानी कि अगर मान लो -1 रहता, नहीं इसका मिनिमम कितना, क्लोरीन का मिनिमम क्या है, हाँ -1 है, तो यदि -1. मिनिमम रहता तब क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है, नो No, सर, sir. भी नहीं कर सकता, क्योंकि No, sir. डिस्प्रोपोर्शनेशन में उसको एक का घटना भी है, देखो घट भी रहता है, देखो 0 से 1 में घट रहा था और 1 में बढ़ रहा था, तो 0 से आपको घटाना भी था और बढ़ाना भी था, लेकिन -1 से और थोड़ी घटा पाओगे। तो एक और चीज ध्यान रखना, जब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट रहेगा ना तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो होगा, क्या होगा, नहीं शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज डोंट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब बताओ BrO4 माइनस में Br का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। 7. हाँ +7 हुआ ना, तो यानी कि मैक्सिमम हुआ कि नहीं, यस सर, तो क्या ये क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, नो No, सर, sir. तो ये नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगा, तो क्या डी होगा क्या। Yes, sir. अब बाकी तीनों में तुम चेक करोगे ना तो रेंज के अंदर रहेगा, जैसे देखो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा, वो भी रेंज के अंदर, बी में भी रेंज के अंदर और सी भी रेंज के अंदर, इसमें ये मैक्सिमम आ गया। तो जहां मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होगा वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगा। आया क्या समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अगला जो है एक और लास्ट रिएक्शन है जिसका नाम है डिकम्पोजिशन, ये तो और आसान है, ब्रेक हो जाए रिएक्शन, एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए, जैसे H2O क्या हो रहा है, देखो ब्रेक हो गया ना 2 में, H2O Yes, sir. तुम्हारा 2 में ब्रेक हो गया कि नहीं। तो जब आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाए, टूट जाएगा ना, तो उससे क्या बोलोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या हो जाए डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में 2 जुड़ रहे थे, कॉम्बिनेशन में 2 जुड़ रहे थे, डिकम्पोजिशन में 1 2 में टूट गया। आया क्या समझ में। Yes, Yes, sir. sir. अब ये क्वेश्चन बताओ, क्लासिफाई द रिडॉक्स रिएक्शन, बताओ ये पहला कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है क्या पहला, Yes, Yes, sir. sir. यस सर, और दूसरा क्या है, देखो OH पहले सोडियम के साथ हाइड्रोजन, Replacement. पहले Displacement. हाइड्रोजन जुड़ा था, लेकिन पानी आया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल कर फेंक दिया और खुद पानी का OH सोडियम के साथ जुड़ गया, जुड़ तो गया, कैसा रिएक्शन है, Displacement. Displacement. सी, कौन सा ऑप्शन होगा, सी सी, C. होगा ना। Yes, sir. यस C. हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है। और देखो ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बताओ। A1, A. हाँ ए होगा, N और O जुड़ गया और ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। आया क्या समझ में, ये क्वेश्चन Yes, करते हैं और इसी के साथ आज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर आपसे डाउट लेता हूँ।